हेलो बच्चों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेहा निगम संस्कृत क्लासेस में। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। कल हम लोगों ने प्रथमा पाठ का अध्ययन किया था और आज हम लोग का द्वितीय पाठ अर्थात दो पाठ का अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, अयम कह, अयम कह, यह या ये कौन है। अयम मतलब ये, कह मतलब कौन, अर्थात ये कौन है। अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। कथम अयम राष्ट्रपिता, कथम अयम राष्ट्रपिता। इसका क्या हो जाएगा, कथम मतलब कैसे, कथम मतलब कैसे, अयम मतलब ये, राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्रपिता, अर्थात कथम कैसे ये राष्ट्रपिता कहलाए, कैसे ये राष्ट्रपिता कहलाए। अयं वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः आसीत्। अयं मतलब यह वर्तमान भारत राष्ट्रस्य मतलब वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक मतलब जनक, अस्ति मतलब है, ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक हैं। फिर आगे देखेंगे, कथम अयम प्रसिद्ध, कथम क्यों, अयम ये, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध हुए, यह क्यों प्रसिद्ध हुए, यह क्यों प्रसिद्ध हुए। अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रं भारतं स्वतंत्रम् अकारयत्। फिर क्या कह रहे हैं, अयम मतलब यह, सत्याग्रहेण सत्याग्रह, अहिंसा आंदोलनेन अहिंसा आंदोलन, चामीन से और, परतंत्र मतलब स्वतंत्र, भारतम मतलब भारत, स्वतंत्रतम मतलब स्वतंत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा अयम ये सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन से परतंत्र मतलब परतंत्र भारत को, परतंत्र मतलब दूसरे पर आश्रित, अर्थात परतंत्र भारत को स्वतंत्र करवाए। फिर से देखेंगे, अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रं भारतं स्वतंत्रम् अकारयत्। अयम ये सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के माध्यम से परतंत्र भारत को स्वतंत्र करवाया या स्वतंत्र कराया। अब आगे का देखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे, अयम कह ये कौन है, अयम कह ये कौन है। अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीयः राष्ट्रपिता राष्ट्रपतिः डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागः। अयम ये, अस्माकं हमारे, राष्ट्रस्य राष्ट्र के, तृतीय तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग हैं। ये हमारे राष्ट्र के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभाग हैं। फिर अस्य किम
वैशिष्ट्यम् आसीत् अस्य किं वैशिष्ट्यम् आसीत् अस्य मतलब इनकी किम मतलब क्या वैशिष्ट्यम मतलब विशेषता आसीत् मतलब है अस्य इनकी क्या विशेषता है इनकी क्या विशेषता है अयं नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धतेः विशेषज्ञः आसीत् अयं ये नूतनायाः नवीन प्राथमिक मतलब प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ आसीत् थे ये नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे ये नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। अब आगे वाला देखेंगे। अयं कः ये कौन है अयं भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अस्य जन्म कदा अभवत् अस्य अयं मतलब ये भारत के एकादशः अर्थात 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। अस्य जन्म कदा अभवत् अस्य इनका जन्म मतलब जन्म कदा मतलब कब अभवत् मतलब हुआ इनका जन्म कब हुआ अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 15 दिनाङ्के अभवत् अस्य इनका जन्म 1931 वर्ष के सन 1931 वर्ष के अक्टूबर महीने के 15 तारीख को हुआ इनका जन्म 1931 वर्ष 1931 में अक्टूबर महीने के 15 तारीख को हुआ। अस्य जन्म तमिलनाडु भारतस्य रामेश्वर नामके स्थाने अभवत् अस्य इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नामक स्थान में हुआ इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के या राज्य के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ। कथम अयं प्रसिद्धः कथम अयं प्रसिद्धः ये क्यों प्रसिद्ध हुए ये किस लिए प्रसिद्ध हुए अयं महान वैज्ञानिकः ये महान वैज्ञानिक थे ये महान वैज्ञानिक थे या है ये महान वैज्ञानिक है अयं मिसाइल मैन इति नाम्ना प्रसिद्धः अभवत् अयं इनका या ये मिसाइल मैन मतलब मिसाइल मैन इस नाम से प्रसिद्ध हुए ये मिसाइल मैन इस नाम से प्रसिद्ध हुए। अयं कः ये कौन है अयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागः ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कथम अयं प्रसिद्धः यह क्यों प्रसिद्ध हुए
यह क्यों प्रसिद्ध हुए? स्वतंत्र भारतस्य संविधाननिर्माणे अस्य महत्वपूर्णं च योगदानम् आसीत्। ये स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इन्होंने अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान दिया था। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में इसने अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे देखेंगे और पढ़ेंगे यहाँ से। क्या लिखा है आगे? इयम का, ये कौन है? इयम मतलब ये, का मतलब कौन है? इयम महारानी लक्ष्मीबाई। इयम ये महारानी लक्ष्मीबाई है। ये महारानी लक्ष्मीबाई है। किमर्थम इयं प्रसिद्धः? किमर्थम इयं मतलब ये, किमर्थम मतलब किस लिए या क्यों, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध हुई, ये क्यों प्रसिद्ध हुई। इयं लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रय संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। ये रानी लक्ष्मीबाई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। ये रानी लक्ष्मीबाई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। त्रयोविंशतिरायु प्राप्ता इयं राजमहिषी आङ्ग्लसम्प्रदायस्य सैन्यबलं प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती। क्या कह रहे हैं? त्रयोविंशति आयु मतलब 23 वर्ष की आयु में, ये 23 वर्ष की आयु में ये राजमहिषी मतलब राजधानी, ये 23 वर्ष की आयु में इन राजधानी ने इन अर्थात ये रानी लक्ष्मीबाई ने आंग्ल साम्राज्य मतलब अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बल के प्रति प्रयत्नवती मतलब प्रयत्न किया या लोहा लिया। फिर से देखेंगे, 23 वर्ष की आयु में ये राजमहिषी मतलब ये रानी लक्ष्मीबाई आंग्ल साम्राज्य मतलब अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति सैन्य बल के प्रति प्रयत्नवती अर्थात प्रयत्न हुई या लोहा लिया। रणक्षेत्रे वीरगतिं प्राप्तवती परंच यावज्जीवनम् आङ्ग्लशासकानां झांसीनगर अतिक्रमणं नाङ्गीकृतवती। फिर क्या कह रहे हैं? रण क्षेत्र में वीरगति मतलब वीरगति को प्राप्त होकर भी
वीर गति को प्राप्त की या वीर गति को प्राप्त होकर भी यावन जीवनम मतलब जब तक जीवन था या जब तक जीवन रहा आंग्ल शासका नाम अंग्रेज शासकों का झांसी नगर अतिक्रमण झांसी नगर पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। फिर से देख लेंगे। रण क्षेत्रे वीर गतिम प्राप्तवती रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई परंतु यावत जीवनन जब तक जीवन था आंग्ल शासका नाम अंग्रेजी शासकों का झांसी नगर अतिक्रमण झांसी नगर पर नांगीकृतवती अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। इयम का यह कौन है इयम का यह कौन है या ये इयम ये कौन है। इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया अर्थात ये भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। कथम इयम भारत कोकिला कथम अर्थात ये भारत कोकिला क्यों हुई ये भारत कोकिला क्यों हुई। इयम विदुषी कवयित्री सुमधुरभाषिणी च आसीत् इयम अर्थात ये विदुषी अर्थात विदुषी कवयित्री और सुमधुरभाषिणी अर्थात सुमधुरभाषी थी। ये क्या थी इयम ये विदुषी कवयित्री और सुमधुरभाषी थी। इयम स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथम राज्यपाल पदम आभूषयत् ये स्वतंत्र भारत में के उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद पर विभूषित हुई या सुशोभित किया। इयम का ये कौन है इयम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी यह या ये प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी है। इयम कथम प्रसिद्धा ये क्यों प्रसिद्ध हुई। इयम अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत् ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। सर्वे जना इमां कुशल प्रशासिकारूपेण श्रद्धया स्मरन्ति सब लोग इन्हें कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा से याद करते हैं। सभी लोग इन्हें कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा से याद करते हैं। इयम का ये कौन है इयम भारतानुरागिणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया अर्थात ये भारत में अनुराग रखने वाली मतलब प्रेम रखने वाली ये भारत से प्रेम रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट हैं। ये भारत से प्रेम रखने वाली
परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट है। अस्याः का विशेषता, इनकी क्या विशेषता है। इयं जन्मना आंग्लदेशीया, क्या लिखा है, इयं इयं मतलब ये जन्मना, जन्म से, आंग्लदेशीया मतलब अंग्रेज थी। कहाँ और क्या थी, अंग्रेज थी। इयं जन्मना, ये जन्म से ही अंग्रेज थी। इयं हिंदू विश्वविद्यालयस्य निर्माणाय प्रभूतं धनं विस्तृतं भूखंडं च अददात। ये हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सर्वप्रथम बहुत धन और प्रभुतम धनम बहुत धन विस्तृतम और विस्तृत भूखंड अददात दिया। ये हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बहुत धन और विस्तृत भूखंड दिया। अस्याः भाषणेषु रचनासु च संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतभाषायाः च गौरवं प्रकाशितम् अस्ति। फिर क्या कह रहे हैं, अस्य इनके भाषणों और रचनाओं में संस्कृत वाङ्मयम् अर्थात संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का गौरव प्रकाशित है। इनके भाषणों में और रचनाओं में संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का गौरव प्रकाशित है। इयं देशस्य स्वतन्त्रतायै महत्वपूर्णं योगदानम् अकरोत्। इयं ये या इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर देखेंगे आगे, लखनऊ उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदं प्राचीनं सुरम्यं च नगरम् अस्ति। इदं यह प्राचीन और सुंदर नगर है। यह प्राचीन और सुंदर नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल है। यथा रेजिडेंसी स्थलम, इमामबाड़ा भवनम, सचिवालय भवनम, आंचलिक विज्ञान केंद्रस्य। इदं किम, यथा जैसे रेजिडेंसी स्थल है। इमामबाड़ा भवनम अर्थात यह और इमामबाड़ा भवन है। सचिवालय भवनम अर्थात और सचिवालय भवन है। और क्या है यहाँ पे, आंचलिक विज्ञान केंद्र है। इदं किम, फिर क्या लिखा है, इदं किम
यह क्या है? इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति। यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागम् स्मरयाति। इदम मतलब यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग की यह हमारे देशभक्तों के आत्मत्याग की याद दिलाता है। स्मारयति अर्थात याद दिलाता है। प्रथमे स्वतन्त्रतासङ्ग्रामे 1857तमे वर्षे भारतीयाः वीराः आङ्ग्लशासनस्य यदा विरोधम् अकुर्वन् तदा देशभक्ताः अत्रापि आङ्ग्लान् आक्रान्तवन्तः। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्तैः स्वरक्तं प्रवाहितम्। फिर क्या कहते हैं? प्रथमे अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सन 1857 में भारतीय वीरों ने आंग्ल शासनस्य अर्थात अंग्रेजी सरकार का विरोध अकुर्वन् किया था। तदा मतलब तब देशभक्त ने अत्रापि यहाँ आंग्लान अर्थात अंग्रेजों पर आक्रामक हमला किया था। अस्मिन इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना क्या स्वरक्तम अपना स्व में से अपना रक्तम में से खून अपना रक्त प्रवाहितम मतलब बहाया था। तेषां त्यागेनैव स्वतन्त्रतायाम् एकं सोपानं निर्मितम्। तेषां इनके त्याग से ही और स्वतंत्रतायाम अर्थात स्वाधीनता का एक सोपान निर्मित हुआ। इनके त्याग से ही स्वतंत्रता या स्वाधीनता का एक सोपान निर्मित हुआ। इदम् इमामबाड़ा भवनम् अतिमनोहरम् अस्ति। इदम यह इमामबाड़ा भवन अत्यधिक मनोहर है या बहुत मनोहर है। इदम अवध शासकानां स्मारकम् अस्ति। यह अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदिः अतिविस्तृतः अस्ति। इस भवन का छदि अर्थात छत अतिविस्तृत मतलब बहुत विस्तृत है। इस भवन का छत अत्यधिक विस्तृत है। इदं स्तंभैः विनापि कौशलेन निर्मिता अस्ति। इयं स्तंभैः अर्थात यह विनापि मतलब बिना धन अपि मतलब विनापि यह बिना स्तंभ मतलब स्तंभ के या खंभों के भी बहुकौशलेषु अर्थात
बहुत कुशलता से निर्मित है। यह बिना स्तंभों के बहुत कुशलता से निर्मित है। अस्मिन् एकं विचित्रं सोपानमण्डलम् अस्ति। अस्मिन् इसमें एक विचित्र सोपानमण्डल है। इसमें एक विचित्र सोपानमण्डल है। तत्र तत्र नवागन्तुकाः बहुधा मार्गं विस्मरन्ति। तत्र मतलब यहाँ यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ नवागंतुकम नए लोग, यहाँ अक्सर जो नए आने वाले लोग हैं, बहुधा मतलब वो बहुधा बहुत से नए लोग आने वाले मार्गम मतलब मार्ग को विस्मरन्ति मतलब भूल जाते हैं। यहाँ अक्सर नए लोग आए हुए मार्गों को भूल जाते हैं। अतएव जनाः इदं भवनं भूलभुलैया इति वदन्ति। अतः इसलिए लोग इस भवन को भूल भुलैया कहते, वदंती में से कहते हैं। अतएव लोग इस भवन को भूल भुलैया कहते हैं। इदं सचिवालय भवनम् अस्ति। यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधानसभाया विधान परिषदस्य अधिवेशनानि भवन्ति। अस्मिन् इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद है या विधान परिषद का अधिवेशन है। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राज्यस्य मन्त्रिणः सचिवः अन्ये च अधिकारिणः राजकार्यं सञ्चालयन्ति। अर्थात इस भवन में रहकर अस्मिन् इस भवन में स्थित्वा रह करके राज्य के मंत्री के सचिवः सचिव में ही अन्य उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय है। यहाँ से पहले देखेंगे अस्मिन् इस भवन में स्थित राज्य मंत्री सचिव और अन्य अधिकारी राजकार्य में संचालित है। सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालयः अस्ति। यह सचिवालय में ही सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय है। सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय है। इदं किम यह क्या है। इदं आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति। यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदं प्रसिद्धम। यह क्यों प्रसिद्ध है। इदं ही अनुभव आधारित शिक्षा प्रदानाय विख्यातम वर्तते। इदं यहाँ या फिर बोल सकते हैं यह क्या है, अनुभव पर आधारित शिक्षा को प्रदान करने के लिए विख्यात है।
यह अनुभव पर आधारित शिक्षा को प्रदान करने के लिए विख्यात है। इदं केन्द्रं लखनऊनगरस्य मध्ये स्थितम् अस्ति। यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य मतलब बीच में स्थित है। यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य में स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षम इति नाम्नः भवनम् अस्ति। अस्मिन् केंद्रे इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष इस नाम से भवन है। अस्मिन् केंद्रे इस केंद्र में अन्वेषण इस नाम से भवन है। अस्य कक्षे भूजलीय अन्वेषणं जैव प्रौद्योगिकी क्रांतिः विज्ञानं चेति तिस्रः दीर्घिकाः सन्ति। फिर कह रहे हैं मतलब इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यवहारिक विज्ञान ये तीसरा मतलब 3 दीर्घिकाः मतलब दीर्घिका संति मतलब है। अस्य यहाँ या इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिक क्रांति, व्यवहारिक विज्ञान ये 3 दीर्घिका है। तो यहाँ पे ये लेसन समाप्त होता है और आगे यहाँ पे मैंने प्रश्न दे रखा है, आप देख सकते हैं और देख के अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए, तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।